हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन में सेकेंड लेक्चर की। ठीक है। और अगर फर्स्ट लेक्चर की अपन बात करें तो उसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखे थे सर्कुलर मोशन के बारे में। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक शुरू होने वाला है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। तो हमारी हेडिंग होने वाली है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि ये कोई सर्कल है। ठीक है। अगर इस सर्कल में हम ये बोलें कि कोई ऐसे कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पे कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल जब यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी v थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका ओमेगा बताइए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो दोनों में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा डेल थीटा ले लीजिए, रेडियस आर ले लीजिए। ठीक है। अब समझते हैं इसी के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें ओमेगा को जानते हैं आप, डी थीटा अपॉन डी टी ये होता था। ठीक है। और इसको, ये तो हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। अब आगे बात कर रहे हैं, एक तो रिलेशन आप देख चुके थे ये, तो आप चाहें तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और दूसरा आप जानते हैं कि जो थीटा होता है यानी डेल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस ये होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम आर्क की बात करें तो आर्क अपना आर्क क्या है, ए बी। और ए बी की बात करें तो देखिए, ये जो ए से बी तक गए हैं ना, ये आप ऐसे मान के चलिए डेल थीटा है। डेल थीटा का मतलब कि ये जो डेल थीटा, या इसको आप नॉर्मली डेल थीटा ही रखिए या इसको थीटा रख दीजिए। ठीक है। थीटा भी आप रख सकते हैं, तो यहाँ से आप थीटा ही रख लीजिए। अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो आप ए से बी तक जो ये मिलाएंगे ना, ये जो ए से बी तक मिलाएंगे, इसे आप डेल एस अगर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डेल एस ले लेते हैं, तो जो आपका ए बी आर्क है, यहाँ पे आर्क क्या है, ए बी, और रेडियस क्या है, आर। तो यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू है आप डेल एस भी ले सकते हैं, डेल एस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ए बी जो आपका आर्क है और ये डायरेक्ट एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं इसका, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। डिफरेंस नहीं है तो हम ए बी के प्लेस पे डेल एस पुट कर सकते हैं, और ये रहा आर, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब हम इसके बाद क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि पुट थीटा इक्वल्स टू डेल एस अपॉन आर इन फर्स्ट। तो आप इसे क्या करिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और थीटा के प्लेस पे आप लेंगे डेल एस अपॉन आर, तो डेल एस अपॉन आर आप ये ले लिए। ठीक है। यहाँ पे आर क्या होगा, फिक्स वैल्यू है, मतलब किसी सर्कल का रेडियस क्या होता है, फिक्स यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल एस। ठीक है। अच्छा, डेल एस डी एस अपॉन डी टी ये क्या होता है, वेलोसिटी। ये आपको पता है कि डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, यानी इसको हम लिख सकते हैं v। ठीक है।
तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/r और यहाँ पे ले लेंगे v। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया v/r, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई v/r। तो ध्यान से यहाँ पे समझिए, ये तो आप समझ गए। जरा यहाँ देखिए, ओमेगा इक्वल्स टू v/r आया है, आप इसी को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, v इक्वल्स टू r ओमेगा आप लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, ये आप बोलेंगे कि ये एक स्केलर फॉर्म है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये एक स्केलर फॉर्म है। लेकिन अगर आपसे यही वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आपको जानना जरूरी है कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखेंगे, और ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये आप देखेंगे जो हमारा रोटेशन चैप्टर है या रोटेशनल मोशन, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आप ना कभी ओमेगा इक्वल्स टू v/r नहीं लिख सकते हैं इसके चलते। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है यहाँ का, वो इसी के बेस पे सॉल्व होता है। और अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो ओमेगा इक्वल्स टू v/r आप ले सकते हैं और आप लेंगे। ठीक है, ये तो बात की बात है। लेकिन एक्चुअल में अगर हमसे रियल में स्टेटमेंट पूछे कि क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन होता ये है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू v/r ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलिए, अब देखिए, अगर हम बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा को आप देख चुके थे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ओमेगा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ओमेगा कैसा ले लेंगे? निगेटिव। ठीक है, ओमेगा कैसा लेंगे? निगेटिव। तो इस चीज़ को आप एक बार और समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अगर हम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा की बात करें, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो वहाँ पे जो ओमेगा आएगा वो निगेटिव होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस के कैप। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो वहाँ पे ओमेगा आप लेंगे पॉजिटिव, और इसे लिख सकते हैं आप प्लस के कैप। ठीक है, ये जस्ट ओमेगा की डायरेक्शन है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, ये जो अभी हमने देखा वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये रिलेशन हम देखें, और इस रिलेशन को आपको ध्यान भी रखना है, इसी का यूज़ हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब एक हम बेहतर टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। हम उसका एक बार आपको पहले ही एक तरीके से मानिए कि टीज़र दिखा चुके हैं। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, आप ज़रा यहाँ गौर करिएगा। ठीक है, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी, हमने बोला था कि ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, और आपकी गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये है, और आप खड़े थे कहाँ पे? मतलब ये तो आपका पार्टिकल है। आप ऐसे मान लीजिए, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के खड़े थे, इस वाले पोजीशन पे आप ऑब्जर्वर बन के खड़े थे। तो आपने देखा कुछ समय बाद कि ये यहाँ पर आ चुका है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन होगा लीनियर, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ये मोशन होगा सर्कुलर। ठीक है, हम इसकी बात किए थे, और एक बेहतर टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी को समझेंगे, और अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल के अंदर इसका यूज़ करेंगे। ज़रा उस चीज़ को देखिए, आप ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, और आप समझिए कि कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल कुछ
ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ तक आ चुका है, आप समझिए पार्टिकल यहाँ तक आ चुका है। तो अगर आप देख रहे हैं और आपसे ये एंगल सपोज कर लीजिए थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि अगर हमें ये सर्कुलर नज़र आएगा तो हमें कैसा नज़र आएगा, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आने वाला है, ठीक है। ये कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। अब ज़रा इसी चीज़ को आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे मतलब ये इधर की तरफ मूव कर रहा था, एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो लीनियर मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप जब खड़े थे तब, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन करता नज़र आएगा। तो ये मान लीजिए इधर की तरफ मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। और आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको ज़रा आगे इस लाइन को बढ़ाइए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा था वो थीटा फाई बन रहा था। एंगल क्या बन रहा है, फाई, ऐसा मान लीजिए कि एंगल फाई बन रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये v वेलोसिटी ऐसे एंगल एक ये बन रहा है, तो एक तो ये रहेगा, मतलब अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट ये रहेगा और एक इसी के जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहेगा। अपन मान लेते हैं कि यही है, मान लेते हैं कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है। तो अगर अब इसके कंपोनेंट की बात करें तो थीटा के साथ क्या होता था, कॉस थीटा। तो अगर ये v है तो इस कंपोनेंट की बात करें तो कॉस फाई होगा, क्योंकि एंगल क्या है, फाई है, ठीक है। अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ये आएगा v साइन फाई, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये मान लेते हैं कि ये a पॉइंट था और ये b पॉइंट था। a से b तक पहुंचने में वो पार्टिकल डेल t टाइम लिया है, ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल ने कितना समय लिया, डेल t टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसको थीटा मान लीजिए, डेल थीटा मान लीजिए, ये आपके ऊपर जाता है, आप क्या मानते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर डेल टी टाइम लिया है तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो डिस्टेंस कितना कवर किया है उसकी बारे में बात करें। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हम कितना माने हैं, ए बी, ये ए बी मान लीजिए, इक्वल्स टू, अब देखिए स्पीड कितना है, v साइन थीटा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है v साइन थीटा, ये सॉरी v साइन फाई, इंटू टाइम कितना है, डेल टी, ये टाइम गिवन है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हमें और पता है कि थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये कुछ होता है। तो अगर हम थीटा की बात करें तो ये थीटा, आर्क कितना है, ए बी, तो ये ए बी है। रेडियस की बात करें तो ये है डिस्टेंस, रेडियस की डिस्टेंस क्या है, ओ ए मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस है ओ ए, और ओ ए की वैल्यू कितनी मान लेंगे, ओ ए की वैल्यू आप आर मान लीजिए, ओ ए की वैल्यू क्या मानिए, आर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अगर ए बी की बात करें तो ये ए बी ही रहेगा, ओ ए की बात करें तो ये आर रहेगा। तो थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर, अगर यहाँ से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो आप देखिए यहाँ से मिल रहा है कि थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर। तो अगर यहाँ से ए बी कैलकुलेट किया जाए तो थीटा इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बोलेंगे कि पुट सेकेंड इन फर्स्ट या पुट फर्स्ट इन सेकेंड, तो हम ये बोल सकते हैं कि पुट इन सेकेंड, आप ये बोल सकते हैं पुट इन सेकेंड। जब इसको सेकेंड में पुट करेंगे तो ए बी के प्लेस पे वी साइन थीटा, तो ये लिखेंगे वी साइन फाई, वी साइन फाई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, ये रख देंगे, बिल्कुल ये रखेंगे। अब यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, आप ना इसको यहाँ भेज दीजिए,
आप इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ लेते आइए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि v साइन फाई अपॉन आर ये आएगा इज इक्वल्स टू यहाँ से थीटा अपॉन डेल टी आ जाएगा, थीटा अपॉन डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो थीटा अपॉन डेल टी आया है, आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू आप यहाँ से डेल फाई बाई डेल टी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप थीटा की बात कर रहा था तो आप डेल्टा थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप डेल थीटा ही मान लीजिए क्योंकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से डेल थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ओमेगा के बराबर। तो आप ओमेगा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी साइन थीटा सॉरी वी साइन फाई अपॉन आर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो देखिए अगर कभी हमसे ये क्वेश्चन करता है, अगर कभी ये क्वेश्चन करता है, एक पार्टिकल था वो लीनियर मोशन कर रहा था या लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा था और एंगल जब फाई बना लेता है उस टाइम ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। अगर एंगल डेल्टा फाई बनाता है उस समय ओमेगा की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या था क्या नहीं था। अब ज़रा हम इस चीज़ को दूसरे फॉर्मेट में समझते हैं ताकि ये पूरी तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएं कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, जो आपने ओमेगा इक्वल्स टू ये लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, आप ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से जो आपको ओमेगा मिला है वो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। तो हम बोलेंगे बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल अपॉन में क्या था, ओ ए, और ओ ए क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ओ से ए से ओ तक की जो ज्वाइनिंग है वो लाइन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे उसके लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये ओमेगा निकल के आया है, ठीक है। तो ज़रा इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हमको ये समझना है कि दो कंपोनेंट मिल रहा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमको दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा। जो एक कंपोनेंट v साइन फाई है ये हमें प्रोवाइड करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये हमें प्रोवाइड करेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों बातों को आपको समझना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर ओमेगा की बात करता है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की बात करता है तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोवाइड करेगा वो v साइन फाई होगा और जो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा वो v कॉस फाई होगा। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, v कॉस फाई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर के लिए तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होगा वो होगा v साइन फाई, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसी पे बेस्ड आप कहेंगे कि इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इसका यूज़ तो अपने को करना है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर उनमें यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले
हम आपको कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप भी समझ सकें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वी कॉस फाई ही वी साइन फाई ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, हम कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब उस चीज़ को ज़रा देखिए, यहाँ पे फोटो देखिएगा आप, जैसे देखिए ये है, यहाँ पर एक गाड़ी था, ठीक है, ये आपकी कार है, कितनी बेकार है, अब समझिए, ये रही, ठीक है, ये पुराने ज़माने की है। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े थे, मतलब ऑब्जर्वर एक यहाँ पे खड़ा था, कुछ ऐसी कंडीशन गिवन थी, ठीक है, डिस्टेंस डी थी। क्या हुआ, कुछ समय बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, और जब यहाँ पे पहुँचा तो एंगल क्या बन गया था, थीटा, और ये जो गाड़ी थी वो वी वेलोसिटी से जा रही थी, वी वेलोसिटी से जा रही थी। तो अगर हमसे पूछता है कि आप ओमेगा बताइए, या ओमेगा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके बारे में बताइए, तो उसको भी अपन कैलकुलेट करते हैं, ज़रा उस चीज़ को देखिए, ठीक है। अब देखिए, अगर ये v से जा रहा था, ये v से जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी v होगा। अब जो v होगा ना, अपन यहाँ पे लेके आते हैं, ये कुछ ऐसे, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। यहाँ पर ये आपका v है, ठीक है। अब देखिए, एक जो, अगर हम क्वेश्चन की बात, कॉन्सेप्ट की बात करें, जब कॉन्सेप्ट अपन देख रहे थे, तो एक कंपोनेंट हम इस लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि O और ये B ले लेते हैं और ये A ले लेते हैं, जो ये सीधा ऐसे गया है, जो ये सीधा, एक सीधा गया था और इसके जस्ट परपेंडिकुलर गया था, ये गया था, ठीक है, ये। तो अब समझते हैं कि इसमें से थीटा कौन होगा और कौन नहीं होगा, ठीक। तो आप चाहें तो इसको क्या करिए कि समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए इसको उठा के लाइए यहाँ पे, यहाँ पे ये कुछ ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, ये यहीं पे है, लेकिन इसको अभी समझेंगे अपन। और एक इसके परपेंडिकुलर, ये v है। अब समझेंगे इसमें थीटा क्या है। तो देखिए, अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। ये 90 माइनस थीटा है, हाँ बिल्कुल। और ये फिर देखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, थीटा होगा। अब ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे क्यों किया था, इसीलिए किया था कि हमें थीटा मिल जाए। तो अगर ये v है तो ये फिर क्या होगा, ये होगा v cos थीटा, ये हो जाएगा। तो फिर ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा v sin थीटा। ये कंपोनेंट समझ में आ गया कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा होगा, ये आ गया। अब आप अपने तरफ से बताइए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है लीनियर के लिए और कौन रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल है लीनियर के लिए, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर के लिए। किसके लिए, एंगुलर के लिए। तो अब हमसे पूछता है यहाँ पे ओमेगा, कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम ओमेगा की बात करें तो हमने देखा था v परपेंडिकुलर अपॉन r, अपॉन r। r क्या था, r था यहाँ से जो ये डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस की बात कर रहा था, वो r था, ठीक है। v परपेंडिकुलर आप बिल्कुल जानते हैं, v परपेंडिकुलर क्या है, v cos थीटा है, अपॉन में r। अब r की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, थीटा गिवन है और d गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसके वैल्यू की बात करें, मतलब r के वैल्यू की बात करें, तो r हमें पता नहीं है, थीटा और d पता है। तो हम यहाँ से लेंगे cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि d अपॉन r, और r यहाँ भेजिए और cos थीटा यहाँ भेजिए, तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा d अपॉन cos थीटा, ये आ गया। यानी कि r के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं d अपॉन कॉस थीटा, फिर ओमेगा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू v cos थीटा अपॉन r,
और आर की वैल्यू डी अपॉन कॉस थीटा, यानी डी अपॉन कॉस थीटा ये इज इक्वल्स टू, अब देखिए कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा कि ये अपॉन 1 अपॉन कर देंगे तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई होगा और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब ऊपर उठ के जाएगा तो v कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा अपॉन में d, अपॉन में क्या आएगा d आएगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आएगी ओवरऑल क्या आएगी v कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन d। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर को यही कंपोनेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये भी हो सकता है और समय आने पर वो भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो इसी पे बेस, देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट था जिसे आपको जानना ज़रूरी था और आपने देखा, और आप इसे एक आध बार ज़रूर और कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और उसके हिसाब से हम ये जानेंगे कि ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, और ये बुलेट क्या है कि यहाँ से बंदूक से निकली और ये मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहे, सॉरी ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और अभी ये ए पॉइंट पर है। जब बी पॉइंट पर पहुंचती है, जब बी पॉइंट पर पहुंचती है तो ये कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। जब बी पॉइंट पर पहुंचती है, और एक मिनट पहले हम फोटो बना लें, ये रहा, बोल रहा है कि ए से, और यहाँ पे ऑब्जर्वर एक खड़ा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है ये, और ये देखता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और बी पर पहुँचती है। जो यहाँ से ए से इस ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस है वो 30 मीटर गिवन है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब एंगल थीटा बन जाता है, जब एंगल थीटा बन जाता है और कितने समय बाद बनता है उसकी बात कर रहा है। तो t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये यहाँ था, लेकिन t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो जब ये बोल रहा है कि जब 5 सेकेंड बीत जाता है, जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड पे बुलेट फायर की गई, ठीक है, और ये 5 सेकेंड बाद यहाँ पर पहुँच गया है, तो हमसे ये अच्छा इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। हमसे ये बोल रहा है कि जब बी पॉइंट पर पहुँच जाता है तो आप ये बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर बात करें तो अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अपने को ओमेगा क्या देखने को मिला था, अपने को ओमेगा देखने को ये मिला था कि एक तो v था और दूसरा था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डी था। डी यहाँ पे क्या था, ये था ऑब्जर्वर और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जहाँ से बुलेट चली थी उनके बीच की डिस्टेंस ये थी, ठीक है। अब तो हमें निकालना क्या है, हमें जानना क्या है, हमें जानना है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यानी थीटा कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ये 30 डिग्री गिवन है, ये ये 30 मीटर गिवन है, अगर ये डिस्टेंस भी निकल जाए तो कुछ काम हो जाए, क्योंकि डी की वैल्यू अपने को पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं है। अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू तो 30 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है, ये का मतलब OB, और OB की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। OB इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। OB की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
सॉरी, ओ बी की वैल्यू, हाँ ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ओ बी की वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए बी मिल गया तो हम ओ बी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हटा देते हैं, अभी यहाँ से देखते हैं। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये होती है स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। तो डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, ए बी की। तो ए बी इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना है 5, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। यानी कि 5 सेकेंड में ये बुलेट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपको पता चल गया तो ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो अगर हम ओ बी की बात करें तो ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये आपको पता है कि अगर ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, मतलब ये। तो ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 2500। ठीक है, रूट में ये, तो 25 9 कितना होगा 34। तो ये आ जाएगा 34 इंटू, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं 3400 आएगा, 3400 को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 10 रूट 34 लिख सकते हैं, 10 रूट 34 ये आ गया। अब ये आ गया 10 रूट 34। अब समझिए, अब यहाँ से अगर निकालें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 30 अपॉन ये, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 10 रूट 34, ये आ जाएगा। जीरो से ज़ीरो जब कट करेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन रूट 34। ठीक है, इतनी मैथ आपको आती है, इतने मैथ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू दिया क्या है वी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये कॉस थीटा है और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 34। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ये आएगा। आप यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 9 अपॉन 34, 9 अपॉन 34 आप रखिए। ठीक है, और नीचे अब देखिए डी, और डी की वैल्यू कितनी है 30, तो ये लिखेंगे इंटू 30, इंटू क्या लिख देंगे 30, ये लिख देंगे। अच्छा 10 33, तो 3 3 9, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 34। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा ओमेगा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 34, ये आ गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये अपने को मिल गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए ये इतनी टफ चीज़ तो है नहीं, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। और आप कहेंगे कि इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। देखिए थोड़ा सा अगर हम एनसीईआरटी में अगर एडिशनल क्वेश्चन की बात करें, अगर वहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा तो हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है और हमें ये जानना पड़ेगा, इसीलिए हमने सॉल्व कराया है। तो आप ज़रूर इसे एक बार देखिएगा ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। अभी देखिए एक आध क्वेश्चन और हैं, उनको भी अपन करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, एक होमवर्क आपको हम प्रोवाइड करेंगे, वो होमवर्क आप करेंगे। देखिए हम अभी आपको क्या बता रहे हैं, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपको आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और अगर आपसे हो जाए तो आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और नहीं हो तो भी बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड ओमेगा व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल मेक एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, ये आपका होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि एक मूव करते हुए
पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि आप ओमेगा बताइए, कब बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जर्वर से 37 डिग्री का एंगल बना दे, उस टाइम आप कैलकुलेट करिए ओमेगा। उस टाइम आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो अच्छा, ये बोला है कि जो ऑब्जर्वर और ये है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 40 मीटर, ये है। अब ये आपने फ़ोटो देख लिया, बोल रहा है कि अगर पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो आप ओमेगा की वैल्यू बताइए। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड ओमेगा व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल मेक एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके आगे अगर बात करें तो तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइम दो पार्टिकल की बात कर रहा है, जैसे ये एक लाइन है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है और ये एंगल 53 डिग्री बना रहा है। ये कुछ ऐसा बना रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर की तरफ जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर गिवन है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर गिवन है। हमसे बोल रहा है ओमेगा ए बी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ओमेगा ए बी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। आर क्या होता था, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होता था। ठीक है, अब देखिए दो पार्टिकल हैं, दोनों को रिलेट करना है, तो एक बात तो आप समझिए कि इसके सबसे पहले हम करेंगे कंपोनेंट। क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। जब कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले कंपोनेंट की तो थीटा के साथ क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 50 कॉस 37। अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ये आएगा 50 साइन 37, ये आएगा। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें, पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो एक कंपोनेंट ये जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, अब देखिए थीटा के साथ कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा तो 100 कॉस 53 और ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 100 साइन 53। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये 100 और साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और यहाँ की बात करें तो 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो 5 दहाँ पे 50, तो 10 तें 30, ये 30 आ जाएगा, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका आ जाएगा 5 20 20 चौक को 80। ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 80 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, ओमेगा ए बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी परपेंडिकुलर ए माइनस वी परपेंडिकुलर बी अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बात है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों नहीं है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो बीच में प्लस आता, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे। तो आप किसी को भी ले लीजिए, 30
तो यहाँ पे लेंगे 30, तो माइनस, अब देखिए माइनस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। जब आप घटाएंगे, अच्छा ये माइनस रहेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा में क्या होगा कि आप लिखेंगे वी ए परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में माइनस वी ए परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। कुल मिला के अगर दो पार्टिकल की बात होगी तो दोनों को घटाया जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो वी ए 30 में से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इधर ये माइनस इसी के साथ है, लेकिन अगर वी बी की बात करें तो वी बी हम इधर की तरफ ले रहे हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिए तो नीचे की तरफ क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, तो -80 लेना पड़ेगा अपॉन में आर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100, तो 100 ये आ गया इज इक्वल्स टू 30 में 80 माइनस माइनस प्लस, तो 30 में 80 जोड़ेंगे 110 बटे में 100, तो ये आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 बटे में 10 ये आ जाएगा 1.1, और ये ओमेगा है, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसको भी देखेंगे। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या मतलब जो हम समझने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल क्या गिवन है उसको ज़रा देखिए। बोल रहा है कि टू पर्सन्स आर सिटिंग ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स मैरी गो राउंड रोटेटिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड ओमेगा ए बी। बोल रहा है कि जैसे मैरी ऑन, यहाँ पे मैरी गो राउंड है, मतलब वो सर्कुलर झूला होता है ना, वो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। बीच में ऐसे कुछ आप देखते हैं वो पार्क वगैरह में लगा होता है, तो उस पर बच्चे बैठ के ऐसे घूमते हैं, ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा जो है वो इधर की तरफ घूम रहा है, और इसी के डायमेट्रिकली एक बंदा जो है वो इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी ए मान लेते हैं और यहाँ पे वी बी मान लेते हैं। हमसे ये बोल रहा है ना कि जैसे कि विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, ये बोल रहा है कि ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो फाइंड ओमेगा ए बी, हमसे बोल रहा है कि ओमेगा ए बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। आप देखिए v इक्वल्स टू, अभी हमने क्या देखा था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा देखा था। तो अगर इसके रेडियस की बात की जाए तो v की वैल्यू, अच्छा इसके रेडियस हम r ले लेते हैं, तो ये भी r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी बी की वैल्यू की बात करें तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ओमेगा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लेंगे r ओमेगा, यहाँ से फिर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये आ गया। लेकिन अब हमसे बात कर रहा है ओमेगा ए बी, तो यहाँ से देखिए इसको अगर हम इसकी बात करें, वी बी की बात करें, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि जो ये है इससे परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करेंगे, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बात करेंगे v परपेंडिकुलर, अब देखिए हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉक में, तो ये इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ, जो इधर की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, तो आप इसको ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि आप v परपेंडिकुलर माइनस v परपेंडिकुलर b माइनस ये इधर की तरफ, तो ये v परपेंडिकुलर a आप ऐसे करेंगे अपॉन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
आप ये ए ले लीजिए, ये बी, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, अगर हम बात करें वी बी की, तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव, तो आर ओमेगा ये पॉजिटिव, बीच में क्या रहेगा माइनस। अब ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो माइनस आर ओमेगा अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी का मतलब आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r, ये आ जाएगा। अब इसे ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2r ओमेगा अपॉन में आ जाएगा 2r, तो 2r से 2r कैंसल हो गया, ये आएगा ओमेगा। क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, मतलब ये है कि ओमेगा ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। वो किसके बराबर रहेगी, ओमेगा के बराबर ही होगी। बात समझ में आई। तो एक तो ये क्वेश्चन है, एक और है, ज़रा उसको भी अपन लगे हाथ देख लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर घड़ी की हम बात करें तो जो मिनट हैंड होता है और जो आवर हैंड होता है वो कितने समय में एक चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम एक चक्कर की बात करें या वन रिवॉल्यूशन की बात करें, वन रिवॉल्यूशन की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की और हम बात करेंगे आवर हैंड की। ठीक है, अगर मिनट हैंड की बात करें तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो एक चक्कर लगाने में मिनट हैंड जब होती है वो 60 मिनट लेती है। ठीक है, वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। लेकिन जो आवर हैंड होता है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये 1 घंटे में, आप ऐसे समझिए कि 1 आवर में एक चक्कर लगाती है और ये 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो 1 आवर का मतलब कितना, तो 60 मिनट। ऐसे अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या बोलेंगे, 60 गुणे 60, तो ये आ जाएगा सेकेंड। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा, 60 गुणे 60, 12 घंटे का मतलब 12 गुणे 60 मिनट में हो गया। सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 60, तो इतने सेकेंड में ये एक चक्कर लगाएगी कौन, आवर हैंड, और 60 इंटू 60 सेकेंड में जो चक्कर लगाएगी वो मिनट हैंड लगाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड ओमेगा रेशियो ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहा है कि मिनट हैंड और आवर हैंड का रेशियो क्या होगा ओमेगा के लिए। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे ओमेगा किसके लिए, मिनट हैंड के लिए, 2 पाई अपॉन टी, टी का मतलब कितना, टी का मतलब टाइम, और टाइम का मतलब 60 गुणे 60, तो ये आएगा 60 गुणे 60, इतना आ गया। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब हमसे बात कर रहा है आवर हैंड के लिए कि आवर हैंड, तो 2 पाई अपॉन एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, 12 घंटे, 12 गुणे 60 गुणे 60, ऐसा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब हमसे बोला है कि इसका रेशियो बताना है, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट का मतलब ओमेगा मिनट अपॉन ओमेगा आवर इज इक्वल्स टू, ओमेगा मिनट की बात करें तो 2 पाई अपॉन 60 गुणे 60 अपॉन में 2 पाई अपॉन, अब ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, 12 गुणे 60 गुणे 60, तो 12 गुणे 60 गुणे 60 ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि बीच का बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का ऊपर करेंगे, तो जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 पाई इंटू, ये ऊपर चला जाएगा
12 गुणे 60 गुणे 60 अपॉन आ जाएगा 2 पाई इंटू 60 गुणे 60, ये आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई, 60 से 60, 60 से 60, ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12/1, 12/1। तो हम क्या बोलेंगे कि ओमेगा मिनट हैंड अपॉन ओमेगा आवर हैंड जो आएगा वो आएगा 12/r। तो जो इसका रेशियो आएगा वो 12:1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो हम आज एक बेहतर टॉपिक के ऊपर बात किए हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसे आप ज़रूर ध्यान से देखें। चलिए, तो हम काफ़ी टाइम, यूँ मानिए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे नेक्स्ट पोर्शन की बात करेंगे। वहाँ पे हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि सर्कुलर मोशन में किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए सर्कुलर मोशन एक तरीके से बहुत छोटा टॉपिक होता है, लेकिन आपको बातें समझ में तब तक नहीं आएंगी जब तक आप उन बेसिक इन्फॉर्मेशन को नहीं सीखेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू।